नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट और पेट के एग्जाम के लिए करंट अफेयर के 700 प्रश्न हम आपको लेटेस्ट से प्रीवियस तक करा रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत इससे पहले के जो प्रश्न देखे थे, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो 30 प्रश्न वाला मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसके आगे के 30 प्रश्न, जिसमें 421 से 450 तक यानी 450 तक 30 प्रश्न हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 421 से। प्रश्न आपका पूछा गया है कि प्रतिवर्ष विश्व गैंडा दिवस यानी कि वर्ल्ड रीनो डे जो है कब मनाया जाता है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला 22 सितंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 सितंबर को जो है वो विश्व गैंडा दिवस जो है वो मनाया जाता है। और दुधवा में भी बनाया गया था इस बार विश्व गैंडा दिवस। न्यूज में रहा था तो कुछ लोग थे वहां पर कर्मचारी जिनको अवार्ड मिला था, और कोरोना के कारण किसी प्रकार का कोई प्रतियोगिता वगैरह जो है इसमें नहीं हुई थी, पर पुरस्कार जो है वो दिया गया था। 422 प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र को संबोधित किया? बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। 65, 75, 85 या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात कर लेते हैं चारों ऑप्शन में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र जो है उसको संबोधित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 423 प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो चार ऑप्शन 21 सितंबर, 25 सितंबर या फिर 19 सितंबर या फिर 23 सितंबर। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका 21 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। और थीम जो है वो 2020 की, 21 सितंबर 2020 की थीम विश्व अल्जाइमर दिवस की थी, लेट्स टॉक अबाउट डीमेंटिया। डीमेंटिया यहाँ पे स्पेलिंग में लिख देता हूं, DEMENTIA। तो लेट्स टॉक अबाउट डीमेंटिया, ये जो है इसकी थीम थी। और ये जो दिवस था विश्व अल्जाइमर दिवस, इसकी शुरुआत हुई थी 21 सितंबर 1994 से। और अल्जाइमर जो है वो होता क्या है, तो ये एक मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे जो अपनी यादाश्त होता है वो जो है वो खोने लगता है, और छोटी छोटी बातें भी कह सकते हैं हम इसमें याद जो है वो मनुष्य को नहीं रखती है। 424 प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2020 का वुमेन्स सिंगल इटालियन ओपन खिताब किसने जीता? चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सी वाला सही हो जाएगा, यानी कि सिमोना हालेप जो है वो सही होगा, जिन्हें वर्ष 2020 का वुमेन्स सिंगल इटालियन ओपन खिताब जो है वो जीता। 425 प्रश्न है, वर्ष 2020 का मेंस सिंगल इटालियन ओपन खिताब किसने जीता? देखिए दोनों यहाँ पर पूछ लिए गए, तो जैसे भी प्रश्न आएगा आप कर ले जाएंगे। बताइए इनमें से चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच जो है वो सही होगा। यहाँ लो लिखा है, ये ला की जगह जा कर लीजिए, तो नोवाक जोकोविच आपका सही होगा। तो आपसे अगर मेन सिंगल में पूछा जाए तो नोवाक जोकोविच ने, और वुमेन सिंगल में पूछा जाए तो सिमोना हालेप ने। और इसी में ही मेंस डबल भी होती कैटेगरी और वुमेन्स डबल भी कैटेगरी होती है। और साथ ही साथ नोवाक जोकोविच ने हराया किसको? तो अर्जेंटीना के डिएगो स्वार्टजमैन, उनको हराया था। और जो ऊपर मैंने नाम बताया था सिमोना हालेप, इन्होंने किसको हराया था? तो इन्होंने कैरोलिना प्लिस्कोवा जो है उनको जो है वो हराया था, और इनका ये पहला इटालियन ओपन खिताब जो है वो था। 426 प्रश्न है, किस भारतीय ने हाल ही में आईजी नोबेल प्राइज 2020 जो है वो जीता? बताइए चार ऑप्शन में कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका आंसर सी वाला ऑप्शन यानी कि नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और जो इन्हें पुरस्कार मिला था वो चिकित्सा शिक्षा के लिए जो है वो मिला था। संस्था के मुताबिक उन्हें कोविड-19 जो महामारी है उसके जरिए दुनिया को सीख देने की, वैज्ञानिकों के अलावा और लोगों को सीख देने के संदर्भ में भी आप कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर चिकित्सा जो है शिक्षा, उसके लिए ये पुरस्कार इन्हें जो है मिला था, आईजी नोबेल प्राइज 2020।
427 प्रश्न है कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि एनटीआरओ के नए अध्यक्ष जो है वो कौन बनाए गए हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला यानी कि अनिल धस्माना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एनटीआरओ के नए अध्यक्ष के रूप में जो है चुने गए हैं। अगला है हाल ही में आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के नया सलाहकार जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं, आपका सीमांचल दास जो है वो सही हो जाएगा, इन्हीं को जो है वो चुना गया है। 429 प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है जॉन टर्नर, उनका जो है वो निधन हुआ है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं, तो आपका पहला ही ऑप्शन यानी कि कनाडा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे जॉन टर्नर, नाम ध्यान रखिएगा जॉन टर्नर, इनका जो है वो निधन हो गया था हाल ही में। 430 प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका 21 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है शांति या विश्व शांति या कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। और इसकी शुरुआत किस सन से हुई थी, तो 1982 जो है वहां से इसकी शुरुआत हुई थी 1982। अगला देखते हैं 431 प्रश्न कि हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रूथ बेडर गिन्सबर्ग का कैंसर के द्वारा निधन हुआ। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका अमेरिका ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अमेरिका से जो है वो संबंधित थे। 432 प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय युवा जो है उसको यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 संघ लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। बताइए कुणाल सिंह, उदय सिंघल, ऋतिक चोपड़ा या फिर राजेश नायक। तो 4 ऑप्शन में से आंसर की बात करते हैं, तो आप कहेंगे उदय सिंघल जो है वो सही हो जाएगा, इन्हीं को जो है शामिल किया गया है। अगला प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है काफी कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान जो है वो किया है। झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश या असम, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी सभी लोग करते रहिएगा। चलिए बात करते हैं आंसर की 4 ऑप्शन में, तो आपका आंसर सी वाला उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे या भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान जो है वो किया गया है उत्तर प्रदेश में। 434 प्रश्न है, किस देश में हाल ही में दुनिया का पहला हैप्पीनेस म्यूजियम जो है वो खुला है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील या फिर डेनमार्क, बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन डी वाला डेनमार्क जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दुनिया का पहला हैप्पीनेस म्यूजियम जो है वो डेनमार्क में जो है वो खुला है। डेनमार्क आप ध्यान रखिएगा। 435 प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या फिर पंजाब, बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है आपका सही होगा। तो आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी वाला जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि गुजरात सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत जो है वो की है। तो गुजरात सरकार आपका सही होगा। 436 प्रश्न है, किस भारतीय को हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए जो है वो चुना गया है। मुकुल चक्रवर्ती, आलोक राणा, संदीप महाजन या फिर विकास खन्ना। तो 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना गया है। उत्तर की बात करते हैं, तो आपका विकास खन्ना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास खन्ना जो है इन्हीं को जो है वो चुना गया है।
अगला प्रश्न है कि आईएमडी द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है? स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 इंडेक्स तो वैसे भी आप जानते हैं इंपॉर्टेंट है, काफी पूछे जाते हैं। बताइए जयपुर, भोपाल, सूरत या फिर हैदराबाद। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका डी वाला ऑप्शन यानी कि हैदराबाद जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में जो है वो हैदराबाद को भारत में पहला स्थान मिला है। इस चीज का ध्यान रखिए, ये जो रैंकिंग होती है ना स्मार्ट सिटी इंडेक्स, ये पूरे विश्व की रैंकिंग होती है। तो हैदराबाद जो है वो अगर वर्ल्ड रैंकिंग में बात करें तो 85 नंबर पे इस बार 2020 में जो है वो आया है। 2019 में यही हैदराबाद हैदराबाद की जो रैंकिंग थी वो 67 थी। हैदराबाद के बाद नंबर आता है न्यू दिल्ली का, जिसकी रैंकिंग जस्ट इसके बाद यानी कि 86 जो है वो आई थी। और भारतीय शहर में मुंबई का भी नाम आता है जो कि 93 नंबर पर जो है वो आता है। और भारतीय शहर में बेंगलुरु का भी नंबर आता है जो कि आपका 95 नंबर पे जो है वो आता है। तो आपको यहाँ पर हैदराबाद याद रखना है। साथ ही साथ ये जो रैंकिंग है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020, इसमें पूरे विश्व में कौन पहले नंबर पे था? तो इस सूचकांक में सिंगापुर जो है आपका शीर्ष स्थान पर जो है वो आया है। पहले नंबर पे सिंगापुर जो है वो आया है। इसके बाद किसका नंबर आता है? तो दूसरे नंबर पर हेलेंसिकी जो है उसका नंबर आता है। हेलेंसिकी दूसरे नंबर पर नंबर जो है वो आता है। और तीसरा एक और नाम याद रखिएगा, ज्यूरिख, जो कि तीसरे नंबर पर आता है। तो टॉप 3 आपको रैंकिंग पता होना चाहिए। पहला तो हर हाल में पता होना चाहिए, दूसरा तीसरा भी एक एडिशनल तौर पर आप याद रख सकते हैं। तो पहला नंबर सिंगापुर का, दूसरा नंबर जो है आपका हेलेंसिकी और तीसरा जो है वो ज्यूरिख। अगला है विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? और इंग्लिश में बैम्बू के आगे के भी लगा है तो ये के हटा दीजिए, केवल बैम्बू होता है। तो वर्ल्ड बैम्बू डे जो है कब मनाया जाता है? ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो 18 सितंबर आपका जो है वो सही हो जाएगा। और 2020 की इसकी थीम थी बैम्बू नाउ, NOW इसी बैम्बू में और लगा दीजिए। तो ये इस बार की थीम थी और 11वां संस्करण जो है इस 2020 में जो है इसका आयोजित किया गया। 439 प्रश्न है कि हाल ही में जारी विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान जो है वो मिला है? बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो भारत को इसमें 116 नंबर की रैंकिंग जो है वो मिली है मानव पूंजी सूचकांक 2020 में। अगला 440 प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है? बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है आपका सही होगा। 15 सितंबर, आपका सितंबर यहाँ गलत लिखा है, बाकी सभी जगह सही है। तो ये पूरी ता जो है आपकी बनती है। तो 12 सितंबर, 11 सितंबर या 16 सितंबर, बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका 15 सितंबर ही जो है वो सही होगा, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 441 प्रश्न है कि टाइटन कंपनी ने हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। अगर आप उस बैंक का एटीएम वगैरह यूज करते हैं, उसकी ऐप यूज करते हैं, तो वहां पर भी सारी चीजें मेंशन की जा रही हैं। तो आंसर की बात करते हैं तो आपका एसबीआई जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी जो है वो लॉन्च की है। अगला है पेटीएम फर्स्ट गेम पीएफजी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन बने हैं? विराट कोहली, सुनील छेत्री, सचिन तेंदुलकर या फिर कपिल देव। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला सचिन तेंदुलकर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पेटीएम फर्स्ट गेम्स कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 443 कि भारतीय खिलाड़ी सदाशिव पाटिल का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर कबड्डी। तो चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यानी कि क्रिकेट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सदाशिव पाटिल जो है वो क्रिकेट से संबंधित थे।
अगला देखते हैं आपका प्रश्न कि जापान के नए प्रधानमंत्री जो है वो कौन बने हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। चार नाम दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि जापान के नए प्रधानमंत्री जो है वो कौन बने हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो सी वाला ऑप्शन योशिहिदे सुगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है इन्हें चुना गया है। अगला है, हाल ही में कौन अमेजन एलेक्सा जो है उसको अपनी आवाज देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बने हैं। बताइए, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, परेश रावल या फिर अमिताभ बच्चन। अब इन चारों ऑप्शन में किनकी आवाज में सबसे अलग ही अंदाज है, अलग ही दम है, तो उस आधार पर आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल अमिताभ बच्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेजन एलेक्सा को अपनी आवाज देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बने हैं। अगला देखते हैं आपका 446 प्रश्न कि किस भारतीय को यूरो मनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताइए, किस भारतीय को यूरो मनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन एबीसीडी में से तो बिल्कुल आपका डी वाला ऑप्शन आदित्य पुरी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आदित्य पुरी को जो है वो चुना गया है। 447 प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस, आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप सभी जानते हैं कि 16 सितंबर को आपका विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ये पर्यावरण पोर्शन वाले जहां पर भी प्रश्न आता है वहां पर पूछे जाने के चांसेस काफी जो है वो रहते हैं। पहली बार कब मनाया गया था, तो 1995 को जो है ये पहली बार जो है वो मनाया गया था विश्व ओजोन दिवस। साथ ही साथ अगर बात करें इस वर्ष की थीम की, तो ओजोन फॉर लाइफ ये जो है इस वर्ष की थीम जो है वो रही थी। 448 प्रश्न है कि प्रतिवर्ष इंजीनियर डे जो है वो कब मनाया जाता है। 15 सितंबर, 11 सितंबर, 14 सितंबर या 17 सितंबर। चार ऑप्शन में बताइए कौन सा सही होगा। आपको बताना है कि प्रतिवर्ष इंजीनियर डे कब मनाया जाता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पहला ऑप्शन 15 सितंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 449 प्रश्न है कि हाल ही में मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रख दिया गया है यूपी सरकार ने। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रणब मुखर्जी के नाम पर, छत्रपति शिवाजी के नाम पर, अरुण जेटली के नाम पर या फिर महाराणा प्रताप के नाम पर। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कि मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका छत्रपति शिवाजी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हीं के नाम पर जो है वो रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में नाम बहुत बदले हैं। अगला और लास्ट इस वीडियो का प्रश्न देखते हैं, उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 450 नंबर प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में किसे भारत के कंट्री डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है। इलिस जोनार्ड, टैको कॉनिसी, मैक्स बुफेट या फिर लिली अपार्ड। इसके साथ ही साथ वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका आंसर आपका बिल्कुल बिल्कुल आपका टैको कोनिसी जो है वो सही हो जाएगा। तो इन्हीं को नियुक्त किया गया है। इससे पहले इस पद पर केनिची योकोयामा थे, उनकी जगह जो है ये लेंगे। और हाल ही में एडीबी के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक के तौर पर इन्होंने जो है यानी कि जिनको इन्होंने रिप्लेस किया उन्होंने पदभार भी जो है वो संभाला है। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं और ये आपका इस वीडियो का प्रश्न है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग जो है वो कितनी रही। 46, 48, 50 या 54। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को और लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कर लीजिएगा ताकि और लोग भी इसी प्रकार प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहें। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। लाइव टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं।
तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।